हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मागतिक ताप पैमाना। ऊष्मागतिक ताप पैमाना थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ के गुण पर निर्भर नहीं करती। ये आप पढ़कर आए हैं। यह केवल स्रोत और सिंक के ताप पर निर्भर करती है जिनके बीच इंजन कार्य करता है। केल्विन ने कार्नो इंजन की दक्षता पर आधारित एक ताप पैमाना बनाया जिसे परम ताप पैमाना या केल्विन ताप पैमाना या ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहते हैं। अब हम इसके आगे सिद्धांत कैलकुलेशंस के आधार पर आगे पढ़ेंगे। माना एक कार्नो इंजन ताप θ1 θ2 के बीच कार्य करता है। θ1 ताप पर स्रोत से ऊष्मा Q1 अवशोषित होती है तथा θ2 ताप पर सिंक से Q2 ऊष्मा सिंक को विसर्जित करता है। तो कार्नो इंजन की दक्षता ईटा क्या होगी? ईटा फंक्शन ऑफ θ1 θ2। यहाँ फंक्शन θ1 θ2 स्रोत एवं सिंक के तापों θ1 θ2 का कोई निश्चित फलन है। वी नो डैट ईटा बराबर 1 माइनस Q2/Q1 इज इक्वल टू एफ θ1 θ2 या Q1/Q2 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एफ θ1 θ2। यदि कैपिटल एफ तापों का कोई अन्य ऐसा कोई फलन हो ताकि कैपिटल एफ θ1 θ2 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एफ θ1 θ2, तो Q1/Q2 इज इक्वल टू कैपिटल एफ θ1 θ2। इसी प्रकार θ2 और θ3 तापों के बीच कार्य करने वाले इंजन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? Q2/Q3 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ θ2 θ3। ये दोनों इंजन उस कार्नो इंजन के तुल्य हैं जो θ1 और θ3 ताप के मध्य कार्य करता है, जिसमें Q1 ऊष्मा शोषित होती है और Q3 ऊष्मा विसर्जित होती है। तो Q1/Q3 इज इक्वल टू एफ θ1 θ3। यदि हम समीकरण 70, 71 और 72 को देखें तो Q1/Q3 कितना होगा? Q1/Q3 बराबर होगा Q1/Q2 इंटू Q2/Q3 या एफ θ1 θ2 ये बराबर होगा एफ θ1 θ2 डॉट एफ θ2 θ3। समीकरण 73 तभी वैध हो सकता है यदि फलन एफ θ1 θ2 का स्वरूप निम्न प्रकार के सूत्रों से व्यक्त किया जाता हो। एफ θ1 θ2 इज इक्वल टू 5θ1 5/5θ2, एफ θ2 θ3 इज इक्वल टू 5θ2/5θ3, एफ θ1 θ3 इज इक्वल टू 5θ1/θ3। यहाँ फाई ताप का क्या है? अज्ञात फलन है जो केवल ताप पर निर्भर करता है। Q1/Q2 इज इक्वल टू 5θ1/5θ2, क्योंकि θ1 ग्रेटर देन θ2 और Q1 ग्रेटर देन Q2 है, तो स्पष्ट है समीकरण 75 से 5θ1 ग्रेटर देन 5θ2 होगा। इससे स्पष्ट है कि फलन 5θ का मान ताप बढ़ने के साथ क्या होता है? बढ़ता है। अतः इसको तापमापन के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। 5θ को टॉय से प्रदर्शित किया जाए जो किसी नवीन ताप पैमाने पर ताप को प्रदर्शित करता हो, तो
हम किस प्रकार लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि फाई थीटा 1 अपॉन फाई थीटा 2 इज इक्वल टू टॉय 1 अपॉन टॉय 2। इस समीकरण का उपयोग एक नवीन ताप पैमाने को निर्मित करने के लिए किया जा सकता है जो पदार्थ के गुण प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इस ताप पैमाने पर दो तापों का अनुपात कार्नो इंजन के द्वारा अवशोषित एवं विसर्जित ऊष्माओं के अनुपात के तुल्य होता है। इसी कारण से इसे हम परम ताप पैमाना या ऊष्मागतिक ताप पैमाना या केल्विन ताप पैमाना कहते हैं। टॉय 1 टॉय 2 इस पैमाने पर ताप हैं। समीकरण 76 पूरी तरह ताप को परिभाषित नहीं कर सकता जब तक ताप पैमाने पर शून्य ज्ञात ना हो। अब Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू टॉय 1 अपॉन टॉय 2, इसलिए Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 कितना हो जाएगा? टॉय 1 माइनस टॉय 2 अपॉन टॉय 1, अर्थात इंजन की दक्षता ईटा बराबर टॉय 1 माइनस टॉय 2 अपॉन टॉय 1। समीकरण 77 से स्पष्ट है कि जब टॉय 2 0 तो Q2 0, तब ईटा इज इक्वल टू 1, अर्थात इंजन की दक्षता 100% होगी। परम ताप पैमाने का शून्य वह ताप है जिस पर इंजन के सिंक को पोषित रखने के लिए इंजन की दक्षता एकांक हो जाती है। ताप का इससे कम होना संभव नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि यदि टॉय 2 ऋणात्मक होगा तो Q2 भी ऋणात्मक होगा, तब इंजन सिंक से भी ऊष्मा का शोषण करेगा, जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का क्या हो जाएगा? उल्लंघन होगा। तो Q2 इक्वल टू 0 ये बताता है कि विसर्जित ऊष्मा का ये न्यूनतम मान और इसके संगत परम ताप टॉय 2 इक्वल टू 0 एवं कोई भी व्युत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम इस प्रकार हो कि ऊष्मा का कोई स्थानांतरण ना हो, तो जिस ताप पर वह समतापी प्रक्रम होता है उसे परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप पर समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम समान होते हैं। परम ताप पैमाने पर डिग्री का मान, इस पैमाने पर हम हिमांक और वाष्प बिंदु के बीच तापांतर के 100वें भाग को 1 डिग्री मानते हैं। टॉय स्टीम माइनस टॉय आइस इज इक्वल टू 100। यदि कार्नो इंजन वाष्प बिंदु पर Q स्टीम ऊष्मा शोषित हो और Q आइस ऊष्मा विसर्जित हो, तो Q स्टीम अपॉन Q आइस इज इक्वल टू टॉय स्टीम अपॉन टॉय आइस इज इक्वल टू टॉय आइस प्लस 100 अपॉन टॉय आइस। आदर्श गैस पैमाने और परम ताप पैमाने की तुलना। आदर्श गैस पैमाने पर ताप T PV अपॉन R प्राप्त होता है। गैस पैमाने पर हिमांक और वाष्प बिंदु के मध्य तापांतर 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। T स्टीम माइनस T आइस इज इक्वल टू 100। यदि कार्नो इंजन T1 T2 तापों के बीच कार्य कर रहा है तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। यदि इन्हीं स्रोत और सिंक का ताप परम ताप पैमाने पर टॉय 1 टॉय 2 हो तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू टॉय 1 अपॉन टॉय 2। डेट मीन्स T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू टॉय 1 अपॉन टॉय 2। अब चूंकि Q स्टीम अपॉन Q आइस इज इक्वल टू टॉय स्टीम अपॉन टॉय आइस इज इक्वल टू T स्टीम अपॉन टॉय आइस, डेट मीन्स टॉय स्टीम माइनस टॉय आइस अपॉन टॉय आइस इज इक्वल टू T स्टीम माइनस T आइस अपॉन T आइस। T स्टीम माइनस T आइस की वैल्यू कितनी होती है? 100। दोनों की जगह 100 रख देंगे तो ये हो जाएगा टॉय आइस इज इक्वल टू T आइस। अब चूंकि गैस पैमाने एवं परम ताप पैमाने पर हिमांक तथा वाष्प बिंदु के ताप बराबर हैं, इसलिए दोनों पैमानों की डिग्री बराबर है, अतः सभी ताप दोनों पैमानों पर बराबर होंगे। दोनों ताप पैमाने एक दूसरे के समतुल्य हैं।